Hi everyone, in this video we are going to cover basic mathematical operation in Excel. तो अब हम देखेंगे एक्सेल में हम बेसिक फॉर्मूलेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करके लाना है सम, num1 और num2 का सम। नेक्स्ट हमारे को कैलकुलेट करना है कांस्टेंट सम। हमारे को इन दोनों का सम तो चाहिए ही और इस कांस्टेंट का भी सम साथ में चाहिए। नेक्स्ट हमारे को इन दोनों का एवरेज। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे प्रोडक्ट करके लाना है num1 और num2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद या तो हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे सकते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज करके, और सेकंड जो भी हमारी सेल है उसका हम रेफरेंस दे सकते हैं। एक तो तरीका है हमारे पास ये, दूसरा तरीका हम यहाँ पे लिखेंगे सम और पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसके बाद सेल 1 का रेफरेंस कॉमा सेल 2 का रेफरेंस। और हमारे को अब यहाँ पे सभी के चाहिए, तो यहाँ पे हम कोने में जो यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, या तो हम ड्रैग कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे आके डबल क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कांस्टेंट सम, मतलब हमारे को 9 और 6 और 190 का सम चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमने बस इसके ऊपर सम अप्लाई किया है, नेक्स्ट इसने अपने आप अपडेट कर दी A3 और B3, नेक्स्ट वाले में A4 B4, ये अपने आप ही अपडेट करता रहा। पर यहाँ पे हमारे को इसको अपडेट नहीं करना, इन दोनों को तो अपडेट करना है हर बार, पर इसको अपडेट नहीं करना, क्योंकि अगर इसको अपडेट किया तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो सम क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, इन दोनों का ही सम करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारे कांस्टेंट का सम चाहिए, तो इसीलिए हम लिखेंगे सम, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, पहले हम यहाँ पे num1 दे देते हैं, num1 का सेल का रेफरेंस, num2 के सेल का रेफरेंस, कॉमा करके यहाँ पे हमारे को अगर इसको फिक्स करना है तो हमारे को डॉलर साइन अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है। अब हमारे को दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर हम सेल 2 को देखें तो यहाँ पे B19 ही है, नेक्स्ट में B19 है, बस यही अपडेट हो रहे हैं हमारे, जिसको हमने फिक्स नहीं किया। नेक्स्ट हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं इक्वल टू AB RHE, पैरेंथेसिस ओपन की, num1 का रेफरेंस दिया और यहाँ पे हमने num2 का रेफरेंस दिया और एंटर किया। नेक्स्ट हम ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं, इक्वल टू किया, प्रोडक्ट पैरेंथेसिस ओपन, सेल, दोनों ही सेल का रेफरेंस दिया, अब ऐसे ही अगर हमारे को, हमने ऐसे तो कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हमारे को अगर डाउनवर्ड साइड कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे करेंगे। वैसे सम करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, अगर हम ऑल्ट और प्लस अगर करें, नेक्स्ट हमारे को कांस्टेंट सम करना है, पहले की तरह ही हम इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे और हम यहाँ पे पहली सेल का रेफरेंस और सेकंड सेल का रेफरेंस डालेंगे, और हमारे को अब यहाँ पे कांस्टेंट भी देना है, तो अब हम यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे एवरेज करना है, तो इक्वल टू करेंगे और एवरेज पैरेंथेसिस ओपन है ही,
num1 का रेफरेंस इक्वल टू num2 का रेफरेंस। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे प्रोडक्ट करना है तो हम इक्वल टू करेंगे पहली सेल का रेफरेंस कोमा सेकंड सेल का रेफरेंस। बस अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे को एक टेबल दे रखी है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का हमारे को यहाँ पे आंसर करना है। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे देखना चाहिए कि टेबल में है क्या क्या, कॉलम कौन कौन सी है। हमारे पास पहले आईडी, सेकंड हमारे पास है प्रोडक्ट, थर्ड हमारे पास प्राइस, फोर्थ हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी और हमारे पास सेल्स है। सबसे पहले हमारे को फाइंड करना है यहाँ पे कि फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो हमारे को हर एक प्रोडक्ट्स की सेल चाहिए। तो हमारे पास ये सेल्स है, हमारे को इन सब का टोटल चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा है, हम लिखते हैं इक्वल टू सम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इस पूरी सेल का रेफरेंस देंगे। अगर हम बहुत सारी सेल्स का रेफरेंस एक ही बार देते हैं तो हमारे को यहाँ पे E2 से लेके कॉलन लगाया E9 तक। देखो E2 ये है और E9 ये है, यहाँ तक का हमने रेफरेंस दिया और इक्वल टू किया। नेक्स्ट हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ एप्पल। हमारे को एप्पल्स की सेल्स चाहिए, मतलब हमारे को इसकी इसकी सेल्स सम करके देनी है, टोटल करके बतानी है। तो हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू सम इफ। अब हमारे को यहाँ पे फिल्टरिंग करनी है तो हमारे को पहले रेंज कर देनी पड़ती है कि कौन सी रेंज में हमारे को फिल्टरिंग करनी है और क्राइटेरिया देना पड़ता है। तो हमारे को यहाँ पे लिखना है APPLE पैरेंथेसिस ऑफ और कैलकुलेट सम, कौन से जो जो भी हमारे पास रेफरेंस होता है वो हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ मैंगो। हम फिर से लिखेंगे इक्वल टू सम एफ। अब किस रेंज पे हमारे को फिल्टरिंग करनी है, किस बेस पे करनी है, हमारे को लिखना है मैंगो। अब जो हमारे पास एक्सेल है वो इनसेंसिटिव है, मतलब अगर हम अपर केस और लोअर केस यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर डाल रहे हैं तो वो उसको सेम ही कंसिडर करेगा, डिफरेंट नहीं देखता है। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फाइंड द एवरेज सेल्स वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे को इस सभी का एवरेज चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज। सेल का रेफरेंस देंगे और हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स की प्राइस का एवरेज चाहिए इस बार हमारे को। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज प्राइस वाले का रेफरेंस दे करके और हम एंटर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे को देखने को मिलता है यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री quantities. Find the product of first three quantities equal to product of first three
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द टोटल सेल्स यूजिंग सम प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू सम प्रोडक्ट कोमा, यहाँ पे हमारे को क्वांटिटी बोल रखा है तो क्वांटिटी वाली सेल का रेफरेंस देके और हम एंटर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर सेल्स वैल्यू। तो इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू सम, पैरेंथेसिस ओपन, E2 से लेकर E5 तक। नेक्स्ट हमारे को देखने को मिल रहा है कि फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट। हमारे को एवरेज क्वांटिटी बतानी है तो हम लिखेंगे इक्वल टू एवरेज D2 से लेकर D9 तक और एंटर। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ like and subscribe my channel.